नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धोखेबाज एक्स पार्टनर के बारे में कि क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को कभी फ़र्क पड़ता है। क्या धोखेबाज एक्स पार्टनर को कभी पता चलेगा कि भैया आप उनसे कितना प्यार करते थे। क्या धोखेबाज लोगों को कभी रियलाइज़ होता है कि उनसे लोगों ने कितना प्यार किया। इन सब से रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात मेरे दोस्त पहले तो डिस्कस करूंगा कि धोखेबाज लोग आते कहाँ से। तो मेरे दोस्त, धोखेबाज लोग कहीं से आते नहीं हैं, हम उन्हें मजबूर करते हैं ताकि वो हमें धोखा दे। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सही है कि हम उन्हें मजबूर करते हैं ताकि वो धोखा दे। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, लेकिन किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, रिलेशनशिप में हो के तुम एकदम अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो तुम उसको पूरा मौका देते हो कि वो इंसान तुमसे धोखा कर जाए। ठीक है, रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ है तुम्हें एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। एक दूसरे को कितना जानते हो, बात ये नहीं कि तुम कितना समय बिताते हो एक दूसरे के साथ। 24 घंटे समय बिताने के बाद भी इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि तुम एक दूसरे को पूरा जानते हो। रिलेशनशिप में क्या होता है, सिर्फ वैलिडेशन लेते हो। वैलिडेशन लेने का मतलब है हिसाब किताब करते हो कि भैया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करते हो, अब तुम्हारा स्पार्क ख़त्म हो गया है, तब तुम्हें वो प्यार नहीं रह गया है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त वैल्यू गिरती है क्योंकि तुम तो दिन भर सेंटी और इमोशनल रहते हो। तुम्हें लगता है दुनिया प्यार 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 और प्यार से चलती है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। रही बात धोखेबाज एक्स पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि नहीं, तो मेरे दोस्त रियलाइज़ सबको होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जिसको रियलाइज़ ना होता हो, लेकिन रियलाइज़ कराने वाला बनना तो होता है। लेकिन रियलाइज़ कराने के लिए वैसा बनना तो होता है ना मेरे दोस्त। तो रियलाइज़ कराने के लिए मेरे दोस्त वैसा बनना भी तो होता है। और तुम चाहते हो कि करना कुछ ना पड़े और उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। क्या क्यों रियलाइज़ हो जाएगा उसको अपनी गलती। तुम अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के उससे बात करना चाह रहे हो तो क्यों रियलाइज़ हो जाएगा उसको। 24 घंटे अगर उसके पीछे पड़े हो तो क्यों रियलाइज़ हो जाएगा। उसके फ़ोन में परमानेंट तुम्हारे 100 मैसेजेस 50 मिस कॉल पड़ी देती है तो क्यों रियलाइज़ हो जाएगा। इंसान की आदत है मेरे दोस्त, जो चीज़ को नहीं हासिल होती है वो उसी के पीछे भागता है, उसी के पीछे हाथ धो के पड़ता है। तुम हासिल हो, तुम्हारे पीछे वो नहीं भागने वाला है। तुम कहोगे धोखेबाज पार्टनर है वो तो बुरा है। हम आते हैं तुम पे और तुम कहोगे तो धोखेबाज पार्टनर है, डिसलॉयल इंसान है, प्यार में उसने धोखा किया है। वो तो चलो उसने जो किया। अब आते हैं हम तुम्हारे पे। जैसा भी मैंने कहा कि भैया इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसको हासिल नहीं है। तुम हासिल हो, वो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है, तो कहीं और भाग रहा है। तुम ठीक किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है। अब तो आते हैं तुम्हारे पे। और तुम मेरे दोस्त, तुम्हें भी इतनी सारी चीज़ें हासिल है, लेकिन तुम भी भाग किसके पीछे रहे हो, उसी एक्स पार्टनर के पीछे जो तुमको हासिल नहीं है। अपने को देखो, क्या तुम्हारा इस चीज़ पे कंट्रोल है मेरे दोस्त कि तुम उसके पीछे ना भागो। कि तुम उस एक्स पार्टनर जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुम क्या उसके पीछे ना भागो। ऐसा कोई है तुम्हारे पास। तो अब तुमको अपने आप को देखो, तुम्हारे पास भी 100 चीज़ें हासिल है, लेकिन तुम भाग किसके पीछे रहो, अपने एक्स पार्टनर के पीछे। अपने एक्स पार्टनर के पीछे तुम बार बार भाग रहे हो। अब अपने आप को देखो मेरे दोस्त, तुम्हें 100 चीज़ें हासिल है, लेकिन तुम भाग किसके पीछे रहो, अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो तुमको हासिल नहीं है। अब तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम उससे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हो, लगातार उससे पूछ रहे हो कि भैया रिलेशनशिप में हमसे क्या गलती हो गई है। इसका जवाब उसके पास नहीं है। अब देखो तुम उसके पीछे भाग रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त। और ये बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम उसी के पीछे भागते हैं। तो मेरे दोस्त, उस लायक बनना होता है कि अगला इंसान तड़प उठे तुमको पाने के लिए। हमेशा हासिल रहोगे तो कोई कदर नहीं करने वाला है, चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप में पार्टनर ही क्यों ना हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे दोस्त, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अभी तुमने अपने आप को सच्चाई का देवता बना रखा है, प्रेम का देवता बना रखा है, क्योंकि दिख रहा है कि तुम पीछे भाग रहे हो। कोई तीसरा पर्सन अगर देखेगा तुम दोनों को कि तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो रुकने की, वो अगला इंसान रुक नहीं रहा है, तो गलती मेरे दोस्त वो तुम्हारे एक्स पार्टनर की ही देगा, क्योंकि उसकी गलती इस समय दिख रही है। लेकिन जब हम डीप में जाएंगे, जब इसको देखेंगे, तो गलती यहाँ दोनों तरफ से 50-50%। गलती क्या तुम्हारे, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की, इस वजह से वो इंसान साइकोलॉजिकली तुमको छोड़ के जा रहा है। सीधा सा लॉजिक है, कोई भी धोखेबाज नहीं होता है। ठीक है, अब तुम छोटी चीज़ देख लो, जितना वो तुमसे बहस कर लेता है, जितना तुमसे बदतमीज़ी कर लेता है, क्या 1% किसी और से कर पाता है? नहीं कर पाता ना। तुमसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी इंसान क्यों करता है? क्योंकि तुमने अलाउ कर रखा है उस इंसान को, क्योंकि तुम बर्दाश्त करते हो उस इंसान को। तो धोखा कोई किसी को तब तक नहीं दे सकता जब तक तुम अलाउ ना करो उस इंसान को। अब तुमने अपना पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे रखा है, तो अब उसके हाथ में सब कुछ है। वो 2 मिनट तुमको छोड़ सकता है, वो 2 मिनट में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का कबाड़ा और 2 मिनट में तुम्हारे कॉन्फिडेंस का कबाड़ा कर सकता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में आ जाता है। जब तुम उसको कॉल करते हो वो इंसान कॉल नहीं पिक करता है,
जब तुम उसको मैसेज करते हो इंसान तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, गलती से कहीं उसका कॉल उसने उठा लिया और वो जो तुम्हें मना करता है, जिस तरीके से तुमको बेइज्जत करता है, जिस तरह से तुम्हारी स्कीम्स पे वो पानी फेरता है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में आ जाता है। तो कहाँ से ऐसे इंसान की हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। तो ऐसे इंसान की हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारे साथ और बुरा व्यवहार करने की, क्योंकि उस इंसान को तो कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारे साथ वो रुके रिलेशनशिप में, क्योंकि तुम परमानेंट उसके पीछे पड़े हो। ब्रेकअप को 2 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट कॉल मैसेज लगातार उसके इनबॉक्स में जाते रहते हैं। कब रियलाइज़ होगा? क्यों रियलाइज़ होगा? नहीं होगा मेरे दोस्त। हम मज़े से पेड़ काट रहे हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन परमानेंट मिल रही है, तो हम मज़े से पेड़ काट रहे हैं, हमें एहसास नहीं है। लेकिन जिस दिन 10 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन रुक जाएगी, हर इंसान पेड़ लगाता फिरेगा, क्योंकि लगातार सप्लाई मिल रही है मेरे दोस्त। तो इंसान को नहीं रियलाइज़ है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे एक्स पार्टनर को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कि तुम उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो, क्योंकि तुम लगातार हासिल हो और तुम भी अपने मतलब के लिए हासिल हो। क्यों? उस इंसान को 50 मैसेज तुम करने का तुम्हारे अंदर दम कहाँ से आता है? क्योंकि वो इंसान तुमको मना करता है। अगर वो इंसान एक बार में बोल दे हाँ तुम हमें पसंद हो, तो तुम्हारा अगला मैसेज करने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। लेकिन तुम उसको 50 मैसेज क्यों करते हो? क्योंकि वो इंसान मना करता है, और जितना मना करता है और जितना वो इंसान ना करता है उतना ही तुम्हें अच्छा लगता है। अगर उसने बोल दिया ठीक है भैया रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बढ़िया, सुन के आराम से तुम्हें रात में नींद आ जाएगी। अगर उसने ये बोल दिया कि तुम चाहे जो कर लो तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तो सोच सोच के रात भर अपना दिमाग ख़राब कर लोगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, बात एक्स पार्टनर की नहीं है, बात है तुम्हारी कि तुम कैसे इस इंसान को डील करते हो। ठीक है? तो मेरे दोस्त, बात धोखेबाज एक्स पार्टनर की नहीं है, बात है कि तुम कैसे उस इंसान को डील करते हो, कैसे उस इंसान के साथ तुम व्यवहार करते हो। देखो मेरे दोस्त, अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन किया, अपनी इज्जत नहीं बरकरार रखी उस इंसान के सामने, तो देखो तुम्हारे सेल्फ इस्टीम की वो इंसान धज्जियाँ उड़ा देगा। सीधी सी बात है। तुम अगर वैल्यूबल बने रहो तो अच्छे से टेढ़ा इंसान भी ना बहुत प्रेम से बात करेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या इतने स्वीट हो? इतना सब कुछ उस इंसान ने तुम्हारे साथ किया, तुमको रोते हुए छोड़ के चला गया, तुम्हारी बात नहीं सुनता है, और तुम लेके जाते हो उसके पास अपना प्रेम का प्रस्ताव, और तुम उसके पास लेके जाते हो अपना प्रेम का प्रस्ताव। ठीक है? कितने प्रेम से बात करते हो। अभी भी वो इंसान आ जाए तो तुम एकदम सराखों में बैठा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ। एक बात बताओ कि वो इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, क्या एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या चीज़ कभी तुम भूल पाओगे? वो धोखा देके तुम्हारी ज़िंदगी से गया था, ये तो तुम अभी एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें चाहिए कि तुम्हें वो इंसान चाहिए, तुम्हें भी, और तुम्हें रिलैक्स चाहिए उससे। जिस दिन वो मिल गया, क्या बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज़ को? उस लायक बनो कि वो इंसान आके खुद माफ़ी मांगे। ठीक है? मैं तो उस लायक बनने के लिए कुछ करना नहीं है, बस केवल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, और जो की आएगी प्रैक्टिस से। 4 चीज़ों की प्रैक्टिस करना सीख लो मेरे दोस्त। कोई रिएक्शन नहीं देना है बात करने के लिए, कोई रिएक्शन नहीं देना है बात करते समय, पुरानी बातें भूल के भी नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, और सवाल जवाब नहीं करने हैं। कन्वर्सेशन से इन 4 चीज़ों को निकाल के बात करोगे ना मेरे दोस्त, जीवन में कभी इंटरेस्ट उस इंसान का ख़त्म नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है? और लग जाओगे प्रेम का हिसाब लेने, तो मेरे दोस्त हो गया काम। कोई भी इंसान धोखा दे के सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हुई उसी दिन से भैया कोई भी इंसान ब्रेकअप कर लेगा, कोई भी इंसान धोखा दे के छोड़ के चला जाएगा। उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो इंसान धोखा दे के चला गया है। ठीक है मेरे दोस्त? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।